अब जो आगे जो टॉपिक है दिया हुआ देश के नाम के बारे में है, ठीक है। तो इसमें जो बात बता रहा है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिया शब्द है यह इंडस से निकला है, ठीक है ना। इंडिया शब्द जो है यहाँ पे देखिएगा इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हम अपने देश के लिए ये तो सब जानता है कि हमेशा हम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, और इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा एटलस का भी यूज़ करना होगा। तो आप देखिएगा कि जो भारत है, भारत के पश्चिम में, ठीक है ना, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट बगल में ईरान है, और एक यूरोपियन देश था है यूनान, ठीक है ना। वहाँ उसको आप देख लीजिएगा, जो भूमध्य सागर से के पास है, ठीक है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम की ओर से, ठीक है ना, भारत के उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान, और फिर ईरान, और फिर उधर जो देश सब है उधर से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, ठीक है, सिंधु को हिंदोस नदी, सिंधु नदी आपको ध्यान में होगा, ठीक है ना। सिंधु नदी कहाँ पे है? सिंधु नदी जो है, आप मानचित्र 1 को देखिए, पाकिस्तान में है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सिंधु नदी है, ठीक है। ये सब उसकी सहायक नदी है, और ये यहाँ से ये सिंधु नदी है, ठीक है। आप देखिएगा इसको, ठीक है ना। सिंधु नदी देख लिए, तो वही जो इधर से जो लोग आ रहे थे, आए थे लगभग 2500 साल पहले इधर से, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम की तरफ से, इधर से ईरान और यूनानी लोग, तो उन्होंने ही जो है सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा, और इस नदी के, सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में, ठीक है ना, स्थित जो भूमि प्रदेश था है उसको इंडिया कहा उन्होंने, ठीक है ना। फिर एक और बात जो यहाँ पे बता रहा है, ध्यान रखिएगा कि भारत नाम का जो प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भी किया जाता था, और इस समूह का जो उल्लेख है संस्कृत का सबसे आरंभिक एक कृति है ऋग्वेद, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे डिटेल में। तो आरंभिक कृति है लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व का, ठीक है। तो उसमें भी इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग पूरा देश के लिए ही होने लगा था, ठीक है ना। यहाँ पे जो बात बता रहा है इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का जो उल्लेख है संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? है ऋग्वेद है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, और इसी के आधार पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, ठीक है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे जो इसमें टॉपिक दे रहा है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है ना, कि बहुत वर्षों पहले क्या हुआ था, ठीक है ना। तो अतीत के बारे में याद रखिए कि हम अतीत के बारे में जो है हम कई तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, ठीक है ना, और पढ़ना है, ठीक है। अतीत के बारे में हम कई तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को वो ढूंढना और उसको पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें इसे पांडुलिपि पांडुलिपि का पांडुलिपि कही जाती है, ठीक है ना। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो है मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, ठीक है ना,
शब्द यूज होता है जिसमें मेनू का जो अर्थ है, ठीक है, जिसमें मेनू का अर्थ है, जिसमें मेनू का अर्थ जो है हाथ है, ठीक है, इससे निकला है, ठीक है। और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों, ठीक है ना, ताड़पत्रों या हिमालय में उगने वाले एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ये एक पांडुलिपि का जो है सो कि एक है, एक पांडुलिपि को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, कि ये जो पांडुलिपि है ताड़पत्र पे लिखा गया है, ठीक है ना। और ये जो पांडुलिपि है आपका 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, याद रखें। ये वाला जो पांडुलिपि है ये लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, ठीक है ना। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था, ठीक है ना। और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक मतलब पांडुलिपि का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुआ है। फिर आगे यहाँ पे जो है इसमें बता रहा है कि इतने वर्षों में, चूँकि 1000 साल पहले का ऊपर में भुर्ज वाला जो है सो कि दिया हुआ है पांडुलिपि का एक फ़ोटो, तो काफ़ी साल हो गया, 1000 साल पहले का चीज़ है, ठीक है। तो उसमें से कितनी पांडुलिपियों को जो है कीड़ों ने खा लिया, कुछ को नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी जो है उपलब्ध हैं, ठीक है, आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ आपको कहाँ मिल जाएगा, तो मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती है, मंदिरों और विहारों से प्राप्त हो जाती है, उसमें मिल जाता है। अच्छा, इन पुस्तकों में जो ये पांडुलिपियाँ हैं इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। ये सब उस जिस समय लिखा गया पांडुलिपियाँ, उस समय का क्या धार्मिक मान्यताएँ थी, वे उस समय का क्या व्यवहार था, राजाओं के क्या जीवन थे, औषधियों उस समय में का क्या-क्या मेडिसिन था, औषधियों इन सब के बारे में उस समय किस तरह का से विज्ञान का यूज़ होता था, इन सब के बारे में आपको मिल जाता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है, ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उससे पहले। फिर इसमें जो बात बताई जा रही है आगे, कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख किसको कहते हैं इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। ऐसे लेख पत्थर अथवा कोई मेटल मतलब धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है ना। अभिलेख जो है पत्थर पर या धातु जैसे कठोर सतहों पर जो है ना उत्कीर्ण करके लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि कभी-कभी शासक कभी-कभी शासक जो उस समय के होते थे तो या अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह इस पे उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें, ठीक है ना। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उस समय क्या कार्य करते थे राजा रानी, और उस समय के कोई अगर स्त्री पुरुष थे जो जो ऐसा कर सकते थे उन्होंने किया, ठीक है ना। उत्कीर्ण करवा करके अपना तैयार करवाया था अभिलेख को, ठीक है ना। उदाहरण के लिए उस समय जो पहले के समय में जो प्राचीन समय में प्रायः शासक जो है लड़ाइयों में जो उनको जीत मिलती थी उसका लेखा जोखा अभिलेख पर रखते थे, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे ये एक अभिलेख आप देख पा रहे हैं,
ठीक है ना। ये जो अभिलेख है इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो अभिलेख है लगभग 2250 वर्ष पुराना। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। ठीक है ना। अशोक के बारे में अब आके पढ़िएगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी में इस शासक के विषय में यहाँ पे आप चैप्टर 8 में आप पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। एक बात यहाँ पे बता रहे हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। जब हम लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। ठीक है। ये भी बात आप जानते हैं कि जो लिपियाँ होती है, कोई भी लिपि हो, वो अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। अच्छा, फिर है कि जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यह अभिलेख इस क्षेत्र में जिस समय इसको लिखा गया था, इस अभिलेख को, ठीक है ना, तो उस क्षेत्र में क्या होता था कि उस समय यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ये अभिलेख जो आज से 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो मिला है अफगानिस्तान के कंधार से, यह कौन अशोक का अभिलेख है और किस लिपि और भाषाओं में है, तो ये यूनानी और अरामेइक नामक दो भाषा में है। इसको दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर यहाँ पे बता रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है ना। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। पुरातत्वविद किसको कहते हैं? ठीक है ना। पुरातत्वविद पुरातत्वविद जो है, हम किसको कहते हैं? जो पुराना जो सामान था, वस्तु है, जिसको ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, तो और उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसी को हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है ना। पुरातत्वविद यहाँ पे लिख भी रहा है। ठीक है ना। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, ठीक है ना, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है ना। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ठीक है ना। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ठीक है ना। जो क्योंकि अगर जल्दी नष्ट होने वाला होता तो आज के डेट में खुदाई करने पे नहीं मिलता। ठीक है। पुरातत्वविद यहाँ तक कि जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है। पुरातत्वविद जो है जानवर, ठीक है ना, जानवर, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये अगर ज़मीन के अंदर जाएगा तो ये तो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। कीड़ा सब खत्म कर देता है। ठीक है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले रूप में बच जाते हैं, क्योंकि कोई भी अन्न या जो लकड़ी का टुकड़ा है अगर जला हुआ कोयला के फॉर्म में है तो वो ज़मीन में जल डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है। इस बात को यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। ठीक है। इस यहाँ पे जो ये एक फ़ोटो और सिक्का दिया हुआ है, सिक्का का जो फ़ोटो है, इसको इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। ठीक है ना। ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ठीक है। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ठीक है ना। इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो होता था वो आज से 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है ना। और 4700 वर्ष पूर्व सबसे पहला नगर भी बसा था, सिंधु सभ्यता, जिसके बारे में सिंधु नदी के किनारे, जिसके बारे में आप को हम पहले बताए हैं। ठीक है ना। और दाएं एक पुराना जो है चांदी का सिक्का है ये। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जो बात बताया जा रहा है
इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, कि पांडुलिपियों और अभिलेखों तथा पुरातत्व से जो जानकारी प्राप्त होती है, तो जो इतिहासकार होते हैं ये इन सबको बोलते हैं स्रोत, ठीक है ना, इन सबको क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, ठीक है ना। इतिहासकार किसको कहते हैं, तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है ना। हम जैसे जैसे जो सामान हमको मिलता है पहले का, मान लीजिए कि आज से 3000 साल पहले का जो है अगर हमको कोई बर्तन मिल गया तो हम लोग उसको देखते हैं, खुश होते हैं कि अरे उस समय 3000 साल पहले का कैसा बर्तन होता था, आज कैसा है, ठीक है ना। आज किस तरह का बर्तन यूज़ करते थे, उस समय का तो मिट्टी का बर्तन हम लोग को मिलता है, तो देखते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है ना। अतः यहाँ पे जो लास्ट में क्या बता रहा है कि अतः जो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इतिहासकार और पुरातत्वविद, अब इतिहास कौन होता है, इतिहासकार कौन होता है, जो अतीत के बारे में पढ़ता है, और पुरातत्वविद कौन होता है, जो ज़मीन के अंदर से जो है सो के जो भी पुरातत्व सामान सब है, मतलब कि मिट्टी के अंदर से पुराना पुराना सामान, बर्तन वगैरह, ये सबको खोज करके बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है बात यहाँ पे बताया गया है। फिर जो यहाँ पे आगे जो बताया है, क्या बताया है कि अतीत एक या अनेक, ठीक है ना। अच्छा, इस किताब का जो शीर्षक है आप देखिएगा, इस किताब का जो नाम रखा गया है हमारे अतीत, ठीक है ना, हमारे अतीत, ठीक है ना। तो इसमें जो बात यहाँ पे दे रहा है कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, ठीक है ना। अतीत शब्द का प्रयोग यहाँ पे बहुवचन प्लुरल के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अगर आप बात करें एग्जाम्पल का, जैसे तो पशुपालकों अथवा जो कृषकों के का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। मतलब कि पहले के समय में, जैसे कि आज भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि लोगों के लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में, या लोगों के रहने सहन के स्तर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है आज भी, तो उस समय भी था, ठीक है ना। तो जो उस समय के जो पशुपालक थे या फिर कृषक लोग जो थे, उनका जीवन और राजा रानियों के जीवन में काफ़ी अंतर था, आज भी है, ठीक है ना। बिजनेस का जीवन और जो बिजनेसमैन का जीवन और शिल्पकारों के जीवन से जो है सो कि काफ़ी ज़्यादा भिन्न था, ठीक है ना, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, ठीक है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग उस समय काफ़ी, मतलब कि प्राचीन समय में लोग अलग अलग व्यवहारों और अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, ठीक है ना। आज भी ऐसा है कि देश के अलग अलग हिस्से में चले जाइए, तमिलनाडु से आप जम्मू कश्मीर तक जाइए तो आपको अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग भाषा आपको बोलने वाले और अलग अलग पर्व को मनाने वाले लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह का कपड़ा पहनने वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह का भोजन खाने वाले लोग मिलेंगे, उस समय भी था, ठीक है ना। अगर इसका बात करें कि आज यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे रहा है कि उदाहरण के लिए, ठीक है ना, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर करते हैं। अंडमान द्वीप आपको मालूम ही है कि भारत का जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है, वहाँ पे एक आइलैंड है, अंडमान आइलैंड, तो वो भारत का हिस्सा है। तो वहाँ के लोग जो है मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त कर अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। आज भी है कि हम लोग शहर में रहते हैं तो जो भी हम लोग आटा चावल जो भी है क्या करते हैं, जाते हैं पैकेट खरीद के लाते हैं, यानी कि वो पैकेट कौन तैयार करता है, कोई दूसरा आदमी तैयार करके फसल उगा करके तैयार करता है, हम लोग जाते हैं डायरेक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं वो लोग खुद अपने फसल को तैयार करते हैं। फिर आगे यहाँ पे बता रहा है कि इसके अलावा
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भी अंतर है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे, ठीक है ना? यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अभिलेख मिल जाता है बहुत सारे शासक का, जो वो कौन-कौन सा लड़ाई लड़ा और कहाँ-कहाँ जीत हासिल किया, वो अभिलेख पे उत्कीर्ण करवा कर के रखते थे, ठीक है ना? जबकि उस समय का जो शिकारी लोग थे या मछुआरे लोग थे या संग्राहक लोग थे या कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आज के डेट में भी आम आदमी कौन अपना जो है लेखा जोखा रखता है। तो ठीक उस तरह से उस समय भी जो लोग थे अपना, जो शिकारी मछुआरे वगैरह जो लोग थे उस समय भी जो है अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे, ठीक है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ठीक है। पुरातत्व के मामले में मान लीजिए कि ये लोग जो बर्तन वगैरह का यूज करते थे, तो उनका बर्तन जो है पुरातत्व लोग खोज के निकालते हैं कि किस तरह का बर्तन ये लोग प्रयोग करते थे, प्रयोग में लाते थे। तो 4700 वर्ष पहले का एक बर्तन का फोटो ऊपर में हम आपको दिखाए ही हैं। इस तरह का बर्तन का यूज होता था, प्रयोग होता था, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो बात बताया जा रहा है कि तिथियों का क्या मतलब है, ठीक है ना? तिथियों का क्या मतलब है? बात करते हैं कि तिथियों का क्या मतलब है।